अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पर 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। इस बात को उन्होंने दोबारा दोहराया है तो इसके कुछ मायने हैं। भारत के कृषि फार्मा के निर्यात पर असर पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है और अब अमेरिका भारत पर भी वैसे ही टैरिफ लगाएगा जैसे भारत अमेरिका पर लगाता है। इससे पहले भारत ने अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते को लेकर बातचीत की योजना बनाई थी, लेकिन अब इस फैसले के बाद व्यापार वार्ता पर भी असर पड़ सकता है। सर, कहां तक पहुंची ये बात? मतलब बार बार ट्रंप दोहरा के याद दिला रहे हैं, जब तक बीपी नॉर्मल होता है तब तक फिर याद दिला देते हैं कि 2 अप्रैल आने वाला है। तो कहां तक ये बातचीत पहुंची है? ट्रंप दो बातें कह रहे हैं और दोनों बातें भारतीय सरकार के का जो तंत्र जो ट्रंप की तरफ भारी उम्मीदों के साथ देख रहा है और भारत में ट्रंप की इस आक्रामकता को थोड़ा अंडर प्ले कर रहा है, उसके लिए बहुत असहज स्थिति पैदा हो रही है ट्रंप की वजह से। ट्रंप ने दो बातें कही पिछले 2 दिन के अंदर। एक तो उन्होंने कहा कि भारत ना भूल जाए कि इसके ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स आने वाला है, जैसा आपने बताया 2 अप्रैल से, यानी फिर याद दिलाया। जबकि भारत का कहना था कि रेसिप्रोकल टैक्स पर अभी कोई चर्चा नहीं शुरू हुई है। दूसरी तरफ ट्रंप ने कल यह भी कहा कि भारत अपने यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पर तैयार हो गया है। अब ये बिल्कुल उसका उल्टा है शुभम, जो सरकार ने 2 हफ्ते पहले कहा था, जो सरकार ने साफ साफ एक बताया था संसदीय समिति को। हमें याद होगा, हम लोगों ने बोरिस पॉइंट पर उस पर चर्चा भी की थी और सरकार की तरफ से कहा गया था कि अभी हमने किसी भी चीज पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की या कम करने का वादा नहीं किया है। तो ट्रंप एक बहुत मजे हुए नेगोशिएटर की तरह भारत को कॉर्नर कर चुके हैं इस पूरी वार्ता में। इस पूरी पूरी की पूरी टैरिफ की जो पेशबंदी है, उसमें भारत को उन्होंने किनारे कर दिया है और लगातार भारत रिसीविंग एंड पर दिखाई देता है। ट्रंप कहते हैं, फिर भारत की तरफ से उसकी प्रतिक्रिया होती है, कभी नहीं होती है। इस बीच तीसरा हिस्सा यह है कि भारत के और अमेरिका के बीच जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, उसकी तैयारियां शुरू हो रही हैं। नए सिरे से बातचीत अगले हफ्ते शुरू होगी, जब असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका के ब्रेंडन लिंच भारत में होंगे, और वो पहला ऐसा औपचारिक मौका होगा जब अमेरिका के व्यापार उप मंत्री या राज्य मंत्री कहें आप, वो भारत आएंगे और भारत में उन चीजों पर चर्चा शुरू होगी जिनकी जिनका लेन देन इस डील के भीतर होना है। अभी तक जो संकेत मिल रहा है उससे अमेरिका भारत में एग्रीकल्चर को लेकर का खासा आक्रामक है। उसका मानना है कि भारत को कृषि उत्पादों के आयात पर ड्यूटी कम करनी चाहिए, जो भारत की सबसे कमजोर, सबसे दुखती रग है। और जैसे ही भारत में एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स पर ड्यूटी कम होने की बात होगी, वैसे ही किसानों के हितों के मामले सामने आएंगे। तो इसलिए अब अगला हफ्ता भारत और अमेरिका की व्यापार वार्ताओं की दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण होने वाला है। सर, दूसरी बात यह है कि ट्रंप दरअसल चाहते क्या? वाकई ट्रंप, आपको लगता है कि 2 अप्रैल को 32-35% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर इंडिया के ड्यूटी लगा देंगे? जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, इतनी सारी चीज़ें, अमेरिका में भी तो दिक्कत हो जाएगी। इतनी सारी दवाई अगर भारत से जाती है, 70-80% हिस्सा अगर भारत की दवाइयों का है, आप एकदम इतना टैरिफ लगा देंगे, वहाँ इन्फ्लेशन की क्या स्थिति होगी? दरअसल ट्रंप चाहते क्या इसको डराकर कुछ और करना चाहते हैं? नहीं, ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ को इन वार्ताओं से ट्रंप ने नहीं जोड़ा है, क्योंकि वार्ताएं तो इतनी जल्दी, ऐसा तो है नहीं कि आनंद फानंद में बैठ के मेज के सामने पूरी ट्रेड डील हो जाएगी, क्योंकि ट्रेड डील में भी कई सारे दिलचस्प चीजें, इसमें हम आगे भी एक उस पर चर्चा करेंगे कि डब्ल्यूटीओ का भी मामला इसमें एक फंसता है। पर ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ के मामले में दुनिया में ज्यादा देश नहीं है जिनके ऊपर ट्रंप को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने। दो तरह से ट्रंप ने अपनी टैरिफ रणनीति बनाई है। एक तो टैरिफ रणनीति उन देशों के पे बनाई है जिनके बारे में उनको लगता है कि उनसे उनकी पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नहीं है और उनके लिए वो देश उनके बाजार में सामान डंप कर रहे हैं, जैसे कनाडा, मैक्सिको और चाइना। तो वहां से आने वाले चुनिंदा इंपोर्ट्स पर, स्टील पर, एल्यूमिनियम पर ट्रंप ने ड्यूटी लगाई है। और दूसरी रणनीति है ये कि जैसे को पैसा, यानी अगर भारत किसी उत्पाद पर जितना टैरिफ लगाता है, फिर अमेरिका में वो सस्ता नहीं होना चाहिए। तो ट्रंप के इन टैरिफ की नीतियों का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर हम लोग लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कल फेडरल रिजर्व ने भी बात कही कि मंदी आने की संभावना है, महंगाई आने की संभावना है। पर रेसिप्रोकल टैरिफ से उनका टारगेट 3 देश है मुख्य रूप से, भारत, वियतनाम और कोरिया। ये 3 प्रमुख देश हैं जो अमेरिका में से आने वाले सामान पर ज्यादा ड्यूटी लगाते हैं, जबकि जब वही सामान अमेरिका के बाजार में जाता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है। और ये ट्रंप का बेहद आक्रामक एजेंडा है, जिसे वो बार बार पहले दिन से उसे दोहरा रहे हैं। तो संभावना तो इस बात की है कि 2 अप्रैल से ट्रंप शायद रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर देंगे। व्हाइट हाउस का रिसर्च डिपार्टमेंट इस पर गहराई से काम कर रहा है, उन उत्पादों को आइडेंटिफाई कर रहा है। हाँ, उससे पहले अगर भारत सरकार उन्हें टालने के लिए, रोकने के लिए
तैयार कर लेती है तो ये अलग बात है, क्योंकि ट्रंप ने कनाडा मैक्सिको के मामले में अपने टैरिफ के फैसलों को बराबर आगे पीछे किया है, बदला है, बढ़ाया है। तो उम्मीद की किरण है कि शायद वो इस टैरिफ के मार्ग को थोड़े समय के लिए टाल दें, लेकिन फिलहाल उनकी मुद्रा बड़ी तेवर भरी है, आक्रामक बहुत तेवर है, और प्रति सप्ताह वो एक बार याद दिला देते हैं भारत को कि 2 अप्रैल आने वाली। बिल्कुल। डब्ल्यूटीओ का मामला क्या है सर, कि अगर ये आपस में बात कर लेंगे, सुलह कर लेंगे, तो क्या डब्ल्यूटीओ के जो नियम हैं स्थापित उनको दरकिनार कर दिया जाएगा, ताक पे रख दिया जाएगा? अब ये दिलचस्प बात है, अगले सप्ताह जब अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत में होंगे, तब ये देखना होगा कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता है वो डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत भारत और अमेरिका बंधे हुए हैं, और वो इस तरीके की कोई फ्री ट्रेड डील तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वो पूरी तरह फ्री ट्रेड डील ना हो। तभी इस बात पे दुविधा बनी हुई है कि ये जो समझौता होने वाला है, इसको बीटीए कहा जाएगा, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाएगा, या इसे एफटीए कहा जाएगा। एफटीए तो कहने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हिस्सा कारोबार का या ट्रेड का शामिल नहीं होगा। लेकिन आमतौर पर जब कोई देश दूसरे देश को विशेष रियायत देता है, तो इसलिए डब्ल्यूटीओ की एक व्यवस्था है जिसको एमएफएन कहा जाता है, मोस्ट फेवर्ड नेशंस स्टेटस कहा जाता है। यही प्रिंसिपल डब्ल्यूटीओ के बीच में अप्लाई होता है जब कोई 2 देश एक दूसरे के लिए विशेष दरवाजे खोलते हैं। अब यहां इस बात की संभावना है कि भारत और अमेरिका दोनों डब्ल्यूटीओ के नियमों से बाहर निकलकर इस संधि को करने की कोशिश करेंगे, और उसका रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब दुविधा ये एक और है शुभम, कि अगर इस तरीके का समझौता अमेरिका के साथ होता है, तो दुनिया के अन्य बाजारों से भी भारत के ऊपर दबाव बनेगा कि वो ठीक इसी तरीके का समझौता करें और इसी तरीके की रियायतें दें। ये भी चीज भारत के का जो पॉलिसी सिस्टम है, या जो भारत के नेगोशिएटर्स हैं, उन्हें ध्यान रखना जरूरी है।